Hello everyone, welcome back to the channel. In this lecture, we will discuss most important topic microeconomics. Let's start. Introduction of microeconomics, understanding the behavior of individual and firms in the economy. कि इकोनॉमी के अंदर हम एक इंडिविजुअल पार्ट और इंडिविजुअल पार्ट और स्मॉल पार्ट के बारे में या स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो मीन्स स्मॉल, कि माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं. इट फोकस ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. इसके अंदर हम इकोनॉमी के एक ऐसे स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस किया जाता है. जैसे कंज्यूमर, फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के. Definition. Microeconomics is the study of the economic behavior of individual consumers and firms or how prices are determined in different markets. Microeconomics के अंदर हम इंडिविजुअल बिहेवियर इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, जैसे कंज्यूमर हो गया, फर्म्स होगी, मार्केट्स हो गई. इसके अंदर क्या होता है, दूसरी चीज़ हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड, कि इसके अंदर हम प्राइसेस को डिसाइड कैसे करते हैं डिफरेंट मार्केट्स में, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. व्हाट डज इट स्टडी, कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर है वो कैसे चूज करता है कि उसे ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है. डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिवेन्यू एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो हम चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. मेन इकोनॉमिक यूनिट्स. कंज्यूमर मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू बाय एंड कंज्यूम, कि हम जिस कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है कि वो क्या खरीदे और क्या वो कंज्यूम करे. फर्म्स हो गई, मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस. फर्म्स के अंदर हम डिसीजन लेते हैं कि वो जिस चीज़ का वो प्रोडक्शन करते हैं वो कैसे, क्या किस चीज़ का वो प्रोडक्शन करें और वो कैसे उस चीज़ को बनाएं. मार्केट के अंदर क्या होता है, ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स टुगेदर टू डिटरमाइन, कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो कैसे प्राइस को डिसाइड करें. गवर्नमेंट हो गया, मेक रूल पॉलिसीज कोलेक्ट टैक्सेस, कि इसके अंदर क्या हो गया, गवर्नमेंट है वो क्या करती, किस चीज़ का डिसीजन लेती है कि रूल्स कैसे बनाए, पॉलिसीज कैसे बनाए, वो टैक्सेस को कलेक्ट कैसे करे. सेंट्रल प्रॉब्लम. इंडियन इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू आंसर, कैसे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है. व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, जो गुड्स एंड सर्विसेज वो क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. ये होगी व्हाट टू प्रोड्यूस में. हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, व्हाट टेक्नोलॉजीज एंड रिसोर्सेज शुड बी यूज टू प्रोड्यूस, कि हम जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हम क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, क्या उसमें रिसोर्सेज होंगे यूज़ करेंगे उसे बनाने में. फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उसमें हम क्या ध्यान देंगे, हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे उससे कौन कौन खरीदेगा, इस चीज़ को हम ध्यान में रख के उस चीज़ को बनाएंगे. डिमांड एंड सप्लाई, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसे खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास पहली होनी चाहिए विलिंगनेस, उसके पास इच्छा होनी चाहिए इसे खरीदने के लिए. दूसरा, उसके पास पे करने के लिए पैसे होने चाहिए. तीसरी है इसके अंदर डिज़ायर, कि उसके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए, तो उसे हम डिमांड कह सकते हैं. दूसरा है सप्लाई, द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज दैट प्रोड्यूस आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइस, कि पहली बात हमारे पास इच्छा होनी चाहिए उसे बेचने की. दूसरा, उस इच्छा को वेरियस प्राइसेस में बेचने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए. व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट प्राइस इज डिटरमाइंड, कि जब हम डिमांड एंड सप्लाई को इंटरेक्ट करते हैं उसके अंदर प्राइस क्या होता है, डिसाइड किया जाता है. तो इसमें एक तराजू दिखाया गया है जिसमें एक में डिमांड दिखाया गया है, एक को सप्लाई दिखाया गया है. ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इफेक्ट भी करते हैं ये दोनों एक दूसरे को. अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट वर्क. ये हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ने में मदद करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली,
इन सभी मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड, कि जो गुड्स के जो प्राइस हैं उसे डिसाइड करने में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है। हेल्प्स फर्म इन मेकिंग प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग डिसीजंस, कि ये जो फर्म है उसे जो ये फर्म में ये मेकिंग प्रोडक्शन में और प्राइस डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। हेल्प्स कंज्यूमर इन मेकिंग बेटर चॉइस, ये जो कंज्यूमर है इसके अंदर भी ये अच्छी चॉइस लेने में, बेटर चॉइस लेने के लिए भी ये हेल्प करती है। यूजफुल फॉर गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू मार्केट टैक्सेस एंड रेगुलेशन, ये गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, मार्केट के लिए टैक्सेस लगाने के लिए, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाने के लिए। अब आता है कंक्लूजन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। हमने ये पढ़ा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बात करती है। फर्स्ट आ गया इसमें कंज्यूमर चॉइस, कि इसमें कंज्यूमर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को देखकर बेटर चॉइस करता है। प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन है वो क्या, कि हम क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा था कि डिमांड के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए, एंड क्या होनी चाहिए, एबिलिटी टू बाय, उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। सप्लाई के अंदर क्या था कि हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए इसे बेचने के लिए, और एबल होना चाहिए वो उस वेरियस प्राइस पे बेचने के लिए। कॉस्ट एंड रिवेन्यू, कॉस्ट एंड रिवेन्यू के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक गुड्स के ऊपर कितना प्राइस है, कितनी कॉस्ट है उसकी। मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, की मार्केट्स के में हो गए जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स हो गए, ये सारे मोनोपोलिस्टिक हो गए, बायलैटरल मोनोपोली हो गई। ये हो गए हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए माइक्रो इकोनॉमिक्स के। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मेन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल एंड फर्म मेक डिसीजन एंड हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। ये हमारी मदद करता है इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल एंड फर्म्स के लिए डिसीजन लेने में कि वो कैसे मार्केट के अंदर प्राइसेस को डिसाइड करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।